Well, hello dosto. What is power series? So here I'm going to start the concept of power series. In this section, we will complete the concept of power series. What is power series? What is convergence of power series? What is the radius of convergence? And we will solve so many questions related to power series. Okay. So firstly, see what is the power series actually. So the statement of the power series is the power series is an infinite series. Power series एक इनफाइनाइट सीरीज, ऐसी इनफाइनाइट सीरीज को हम पावर सीरीज बोलते हैं दोस्तों. पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म. एक स्पेसिफिक फॉर्म हमें मिली इस पावर सीरीज को डिफाइन करने के लिए, और वो कुछ ऐसी है दोस्तों. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ समीशन m इज इक्वल टू 0 to infinite and Cm x minus a and raised to power m. X minus a and raised to power m. तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं पावर सीरीज. इसको और अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. सबसे पहले m की वैल्यू 0 पुट कीजिए, दैट विल बी C0 and it will becomes x minus a raised to power 0. और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब हम इसको नहीं लिखें तो सिर्फ C0 लिखा जाएगा और उसके बाद प्लस C1 और यहाँ बन जाएगा x minus a and raised to power 1 and then C2 and x minus a raised to power 2 and as so on. इनफाइनाइट तक चलना है तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं. तो ये दोस्तों एक सीरीज़ बन गई. और जो ये C0, C1, C2 आप देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? सारे क्या हैं? कॉफिशेंट्स हैं. वेयर C0, C1, C2 what are these are? All are coefficients. Okay, and other the all x, these and a आर ऑल रियल नंबर्स. चाहे x है, यहाँ पे x होगा वेरिएबल्स. एंड व्हाट आर x इज वेरिएबल और एक टर्म और यूज की गई, वो क्या है? a. और a क्या होगी दोस्तों? a इज रियल नंबर. a इज रियल नंबर. तो तीन, एक C यूज़ किए गए हैं, x यूज़ किया गया और एक a यूज़ किया गया है. और ये जो a है ना, इसको आप इसका सेंटर भी बोलते हैं. द कांस्टेंट a इज कॉल्ड सेंटर ऑफ पावर सीरीज. द कांस्टेंट a इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज. सेंटर ऑफ पावर सीरीज. ओके, तो ऐसी एक सीरीज समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो, यहाँ x माइनस a रेज़ टू पावर m हो, ऐसी सीरीज को हम पावर सीरीज बोलते हैं. और इसमें कॉफिशेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें रियल नंबर्स यूज़ किया जाता है और इसमें एक वेरिएबल x यूज़ किया जाता है. तो दोस्तों ये मेरे पास एक पावर सीरीज़ है. अब ये कन्वर्जेंस कब होगी, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, वो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको जरूर लिख देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक सीरीज़ है ऐसी, दैट इज़ m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखा हुआ है Cm और यहाँ लिखा हुआ है Xm. तो इसका मतलब यहाँ पे a क्या हो गया? आपका a हो गया 0. तो इसमें आप कैसे खोलोगे इसको? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब एसो ऑन. तो आपके पास ऐसी किसी भी वे में पावर सीरीज़ आपके पास लिखी हुई आपको मिल सकती है. आपको इसको आप पूछा जाएगा, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आपसे उसकी कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस पूछी जा सकती है और या फिर उसकी सिंपल कन्वर्जेंस पूछी जा सकती है. ठीक है. अब एक और सिंपल सा मैं अगर लिखूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए समेशन दिया है आपको और यहाँ लिखा है आपके लिए m इज इक्वल टू 0
टू इनफाइनाइट, और यहाँ लिख दिया 2/3 एंड रेज टू पावर m, ओके, एंड इनटू में लिख दिया आपको x रेज टू पावर 2m। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो पावर सीरीज दोस्तों, ओके, दिस अ पावर सीरीज। तो इस ऐसे ही वे में आपको पावर सीरीज लिखी हुई मिल सकती है। तो वो आपसे इसकी कन्वर्जेंस पूछेगा, इसकी आप रेडियस पूछ सकता है। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस